हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कोसों दूर होना, दूसरा गुदड़ी का लाल होना, तीसरा ईद का चांद होना, चौथा है अब तक होना। उत्तर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 शिफ्ट में पूछा हुआ है, यानी द्वितीय पाली में। तो इसमें से बताना कौन सा है राइट ऑप्शन। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कोसों दूर होना, बहुत अलग होना, कुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, अब तब होना, मरने के करीब होना, आटे दाल का मालूम होना। मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। ऑप्शन है मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना, घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कष्ट का अनुभव होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है निर्दोष होना, दूसरा दोषी होना, तीसरा पाप करना, चौथा चोरी करना। तो इनमें से बताना कौन सा राइट आंसर है। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष होना। दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है शक्तिशाली आदमी, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अब है नेक्स्ट, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चा को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है बहुत कठिनाई झेलना, दूसरा ऑप्शन स्पष्ट बात करना, तीसरा ऑप्शन बहुत ही विश्वास रखना, चौथा ऑप्शन बहुत ही आशा रखना। यह यूपीएसआई में भी पूछा गया और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहुत कठिनाई, बहुत कठिनाई झेलना यानी लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई झेलना। अब है नेक्स्ट, लोकोक्ति का अर्थ होगा कहाँ का राजा भोज, कहाँ का गंगू तेली। तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दूसरा ऑप्शन है दोनों बराबर होना, तीसरा ऑप्शन है किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, चौथा ऑप्शन है गुड़। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से चार से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के लिए सही अर्थ बताता है, जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। गीदड़ भभकी। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति,
आरोप लगाना। तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरी धमकी देना, यानी गीदड़ बब की कोरी धमकी। विरोध करना, सिर उठाना। धूर्त व्यक्ति, रंगा सियार, आरोप लगाना, लांछन लगाना। अब है नेक्स्ट, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर डॉट डॉट खाली जगह अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर डॉट डॉट खाली जगह अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, विशेष, विपरीत, पर्याय, असामान्य। तो इनमें से बताना कौन सा सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेष। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं, एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा लाभ होना। अब है नेक्स्ट है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देख रखा है, पहला रोशनी करना, ऑप्शन नंबर दूसरा है खुशी मनाना, तीसरा है प्रसन्न होना, चौथा है घी लाना। तो इसमें से बताना कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, खुशी मनाना, यानी घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। अब है नेक्स्ट, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोक की उक्ति, दूसरा है लोक की बातें, लोगों के लेख, और डी है अच्छी बातें। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक की उक्ति। इसका सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंजर पंजर ढीले करना। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है पिंजरे की मरम्मत करना, दूसरा है पिंजरा खाली करना, तीसरा है बुरी तरह मारना, और चौथा है बुरी तरह सताना। तो इनमें से बताना कौन सा राइट ऑप्शन है। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बुरी तरह मारना। अंजर पंजर ढीले करना यानी मारना। अब है नेक्स्ट, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए है लालच देकर उल्लू बनाना, ऑप्शन बी है लालच दिखाकर लूटना, ऑप्शन नंबर सी है बगीचे में घुमाकर दिखाना, ऑप्शन नंबर डी है सब्जी उगाकर बेचना। यह यूपीएसआई 2017 में भी पूछा गया और उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक मृत आश्रित 2016 में भी पूछा गया है। तो इसमें से बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, लालच देकर उल्लू बनाना। ऑप्शन नंबर ए, लालच देकर उल्लू बनाना, यानी सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है लालच देकर उल्लू बनाना। अब है नेक्स्ट, दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर डी है ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अनदेखी वस्तु भाना। अब है नेक्स्ट, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर दीजिए। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, और बी है किसी बात पर क्रोध करना, और सी है कार्यपूर्णता व्यवहार करना, और डी है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना कौन सा सही है।
इसमें राइट ऑप्शन है ए। खिसियाता हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। अब है नेक्स्ट, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आ बैल मुझे मार। दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी उंगली से अचार निकालना। तीसरा ऑप्शन है घाट घाट का जूस पीना। चौथा ऑप्शन है तिल का लड्डू बनाना। तो इसमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आ बैल मुझे मार। यह लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए, यह क्या है? यह लोकोक्ति है। लोकोक्ति। अब है दोस्तों नेक्स्ट, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है गंगा मन को पवित्र कर देती है। दूसरा है यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। और तीसरा है कटौती में गंगा को लाने से मन चंगा हो जाता है। गंगा और चंगा दोनों कटौती की बहनें हैं। सी ऑप्शन है कटौती में गंगा को लाने से मन चंगा हो जाता है। डी ऑप्शन है गंगा और चंगा दोनों कटौती की बहनें हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। यदि मन पवित्र है तो घर पर ही तीर्थ है। अब है नेक्स्ट, इन तिलों में तेल नहीं। इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। इन तिलों में से नहीं। तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ आशा पूरी ना होगी। दिए में तेल कम है। तीसरा ऑप्शन है निराशावादी होना। चौथा ऑप्शन है तिलों में तेल नहीं होता। तो इसमें हमारा ऑप्शन बताना कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ आशा पूरी ना होगी। आशा पूरी ना होगी। अब है दोस्तों नेक्स्ट, तिलांजलि देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तिलांजलि देना। ऑप्शन दे रखे हैं। मार देना, जला देना, त्याग देना, ना। तो इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है, त्याग देना। तिलांजलि देना यानी त्याग देना। अब है नेक्स्ट, पुराने रीत रिवाजों में जकड़ा होना। पुराने रीत रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है। पहला विकल्प दे रखा है ढाक के 3 पात। दूसरा विकल्प है लकीर का फकीर। तीसरा विकल्प है मक्खी पर मक्खी मारना। चौथा विकल्प है सीधी राह चलना। तो इनमें से बताना कौन सा हमारा राइट है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना। ढाक के 3 पात, सदा एक ही दशा में रहना। मक्खी पर मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। सीधी राह चलना, विवादों से बचकर अपना कार्य करना। सीधी राह चलना यानी विवादों से बचकर अपना कार्य करना। अब है नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है हरे भरे उद्यानों की सैर करना। और दूसरा है हिम्मत बांधना। और तीसरा सब्जियों के बाग दिखाना। और चौथा झूठे वादे करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर बताना कौन सा सही है। सब्ज बाग दिखाना। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झूठे वादे करना या झूठा आश्वासन देना। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तीसरा ऑप्शन है
भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। चौथा ऑप्शन है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो बताना इसमें कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कि अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तो नेक्स्ट, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना, जीत जाना। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट, एक करेला डॉट डॉट खाली जगह लोकोक्ति पूर्ण करें। खाली जगह लोकोक्ति पूर्ण करें। पहला ऑप्शन है दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, और तीसरा है दूजा पेड़ भला, चौथा है दूजा नीम चढ़ा। तीसरा है दूजा पेड़ भला, चौथा है दूजा नीम चढ़ा। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। अब है नेक्स्ट, हो गई ये कर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसमें दे रखा पहला ऑप्शन व्यर्थ की ढीके हाँकना, दूसरा ऑप्शन भलाई पर भी दुष्टता, और तीसरा है बातें करते रहना, और चौथा है परेशान करना। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें होगा राइट ऑप्शन नंबर बी, भलाई पर भी दुष्टता, भलाई पर भी दुष्टता। अब है नेक्स्ट, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है जान हथेली पर रखना, दूसरा छक्के छुड़ाना, तीसरा गढ़ जीत लेना, चौथा गंगा नहाना। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें राइट ऑप्शन है सी, गढ़ जीत लेना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यानी गढ़ जीत लेना। अब है नेक्स्ट, औंधी खोपड़ी उल्टा खाली जगह सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला सर, दूसरा गम, तीसरा मत, चौथा है खत। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा मत, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। अब है नेक्स्ट, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए मुहावरा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है कभी गना कभी मुट्ठी भर चना, दूसरा ऑप्शन है कंगाली में आटा गीला होना, तीसरा ऑप्शन है खग जाने खग की भाषा, चौथा ऑप्शन है काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कंगाली में आटा गीला होना। अब है नेक्स्ट, ऐरा गहरा नत्थू खैरा का मतलब बताइए। ऐरा गहरा नत्थू खैरा का मतलब बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है कमजोर आदमी, दूसरा मामूली आदमी, तीसरा होशियार आदमी, चौथा गंवार आदमी। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मामूली आदमी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे डॉट डॉट खाली जगह कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला मुहावरा, दूसरा आशुवाक, तीसरा वाक्यांश, चौथा लोकोक्ति। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुहावरा। उसे क्या कहते हैं, मुहावरा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं, शांत होना, घमंड दिखाना, अशांत होना,
हद कर देना। तो बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दो नंबर सी, अशांत होना। पारा ना उतरना मुहावरे का अर्थ है अशांत होना। अब है नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। कौन सा विकल्प मुहावरा है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है नाम बड़े और कथन छोटे, दूसरा है पत्थर की लकीर होना, तीसरा है बल्ब तते अंधेरा, और चौथा है कंगाली में चावल गीला। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पत्थर की लकीर होना, ऑप्शन नंबर बी, पत्थर की लकीर होना।